नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 मेंस 2025 के बारे में। और इसमें जो बात करेंगे आरसीआई वाले क्या करें यदि उन पे नो हो गया है। ठीक है, उन पे सर्टिफिकेट तो है लेकिन जो करेक्शन फॉर्म है या फिर फॉर्म भरते पे ही उनका नो हो गया है। ठीक है, और दूसरी बात ये है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि उनके जो 5% नंबर हैं वो बढ़ने चाहिए या नहीं। यदि नो हो गया तो उनकी जो मेरिट लगेगी अब इस टाइम वो 5% नंबर कम की लगेगी। मान लीजिए किसी के यदि 60 नंबर आए हैं 100 में से, ठीक है, जिसका नो हो गया है। ठीक है, अगर इसका यस होता, क्योंकि इसके पास सर्टिफिकेट है, तो इसके कितने होते, 63 नंबर होते, 3 नंबर ज़्यादा होते, मतलब 5% नंबर होते जितने आए हैं। तो 60 का 5% हो गया 3, तो 63 होते तो उसकी चांस बहुत ज़्यादा थे आने के। लेकिन नो हो गया है तो उसको 3 नंबर कम मिलेंगे, 3 या फिर किसी के 70 आए हैं तो उसका 5% 3.5 हो गए। तो सबसे मेन बात है। दूसरी बात, फॉर्म करेक्शन कब तक माना जाएगा। बहुत से बच्चे कह रहे थे कि हमें कोर्ट का ऑर्डर बताइए, जबकि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ही मैं बताता हूँ। आप देख सकते हैं ये कोर्ट का ऑर्डर है। ठीक है, ये इसकी संख्या है और सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि हाई कोर्ट जबलपुर का है ये, एमपी का। और इसका जो मैं बता रहा था करेक्शन कब तक माना जाएगा, तो ये लास्ट पेज आप देख सकते हैं। इसमें सीधे सीधे इन्होंने बताया है, मैंने हिंदी में भी कर दिया है, हिंदी में देख सकते हैं आप। सीधे सीधे इन्होंने बताया कि करेक्शन कब तक माना जाएगा। जो करेक्शन की डेट थी फॉर्म भरने के बाद, जो करेक्शन की अंतिम तिथि थी, वहीं तक का जो है डाटा माना जाएगा, जिनका अभी यस हो गया है या फिर नो हो गया है। बाद की मानेंगे या नहीं वो आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपने देख लिया होगा, 5 करके आराम से पढ़ भी सकते हैं आप उसको। अब देखते हैं आरसीआई वाले क्या करें यदि नो हो गया। मान लीजिए करेक्शन की जो आखिरी डेट थी फॉर्म भरने के बाद, तब नो हो गया। अब उन्होंने नो के हिसाब से ही उसका रिजल्ट दे दिया, मेरिट में नाम नहीं आया इस बच्चे का। ठीक है, किसी के मान लीजिए जो नो हो गया है इसके हिसाब से परसेंटाइल 98 है, और यदि यस हो गया होता, उसने यस कर दिया तो 99 हो जाते, तब इसका सिलेक्शन हो सकता था, मेरिट में नाम आ सकता था। अब भी आ सकता है, लेकिन नो हो गया है इसकी वजह से। यदि इसका नंबर नहीं आए मेरिट में, 3 महीने इंतजार कर लो आप। यदि नंबर नहीं आए तो क्या करें, तो सीधे सीधे आपको हाई कोर्ट में रिट डालनी है। ठीक है, हाई कोर्ट में रिट डालेंगे तो इनका जो है मेरिट में नाम आ जाएगा। यदि आपने रिट नहीं डाली तो कुछ नहीं हो सकता। वो जितने भी मतलब लास्ट डेट तक करेक्शन था उसके हिसाब से रिजल्ट जारी कर देंगे, और जो बच्चे उसमें आ जाएंगे मेरिट में उन्हीं का डीवी होगा। और यदि आपका सर्टिफिकेट है आप पे और गलती से नो हो गया है, तब भी आपका करेक्शन नहीं माना गया 10 जनवरी वाला, तो आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, तभी आपका जो है सिलेक्शन होगा, उसमें ज्वाइनिंग हो सकती है। दूसरी बात, फॉर्म करेक्शन कब तक माना जाएगा, तो लास्ट डेट जो थी, ठीक है, वहीं तक माना जाएगा। ये जो हाई कोर्ट है उसने कहा है। यदि हाई कोर्ट ये कह देता कि करेक्शन की मतलब हम दोबारा से चांस दे रहे हैं, एक बार रिजल्ट निरस्त कर दिया, अब यदि किसी का गलत हुआ तो नहीं माना जाएगा। एक बार सभी बच्चे 3 दिन के लिए हम विंडो ओपन कर रहे हैं, 3 दिन के लिए विंडो ओपन कर दें अब भी, तो उसमें केवल वही पॉइंट खोला जाए विंडो में, यस और नो वाला। ठीक है, तो ठीक है। उसमें जिसका गलत हो उसको बाहर कर दिया है, निरस्त कर दिया। इसमें आप दोबारा देख सकते हैं, सीधे सीधे ये भी लिखा है कि करेक्शन मतलब किसी ने यदि गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं और बाद में डीवी में पता चला कि इसका सर्टिफिकेट पे यस है और इस पे सर्टिफिकेट नहीं है, तो वहीं से उसको निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, मेरिट में नाम आ जाए तब भी उसके बाद। तो सीधे सीधे हाईकोर्ट ने यही कहा है, और ये डिसीजन इसलिए लिया है कि 10 जनवरी और 11 जनवरी जो खोले गए थे करेक्शन के लिए, उसमें भी बहुत से लोगों ने जानबूझ के यस कर दिया नंबर बढ़वाने के लिए। शायद उन्होंने ये सोचा था कि एक बार मेरिट में हम आ जाएंगे, उसके बाद सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ बात नहीं है, क्या पता सिलेक्शन हो ही जाए ऐसे ही। तो जो जिन्होंने यस किया है उनका तो सीधे सीधे निरस्त है। अब यदि वो हाई कोर्ट भी जाएंगे तब भी उनका कुछ नहीं होना, वो सीधे सीधे बाहर हैं। ठीक है, उनका आवेदन ही निरस्त कर दिया गया है। और जिनका नो था लेकिन उन पर सर्टिफिकेट है, वो उनकी गलती है, लेकिन उसमें उनके चांस हैं 90%, 90 के 100% चांस हैं कि यदि उनका जो है मेरिट में नंबर नहीं आता है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि हमारा यदि एक नंबर भी बढ़ जाए
तो हम मेरिट में आ सकते थे। तो सीधे रिजल्ट आ जाए उसके बाद भी वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे जिनका नो है लेकिन फिर भी उनका मतलब जिन पे सर्टिफिकेट नहीं है आरसीआई का, फिर भी उनका जो है मेरिट में नंबर आ गया, तो बहुत से इस बात से मतलब घबरा जाते हैं कि ये हाई कोर्ट जाएंगे तो इसका रिजल्ट रुक जाएगा, भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी, मतलब लेट हो जाएगी। देखिए लेट नहीं होगी। आपकी मान लीजिए 13,000 की वैकेंसी है, तो इसमें 13,089 हैं, वैसे तो मैं 13,000 मान रहा हूँ, तो 13,000 लोग हैं, उनका DVPST हो गया, ठीक है। अब 12,000 बिल्कुल ठीक हैं, इनके डॉक्यूमेंट ठीक है, इनको कोई परेशानी नहीं है। इसमें ही 1,000 बच्चे ऐसे निकलेंगे जिनका नो हो गया है, या फिर जो बच गए हैं कि वो कम से कम मान लीजिए 500 भी बच्चे हुए या 100 भी हुए, ये तो आगे ख़त्म हो जाएगी चल के, इनकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। लेकिन जिनका नो हो गया है तो वो क्या करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, उनका चलता रहेगा आराम से, और 6 महीने या 1 साल के अंदर उनका जजमेंट आ जाएगा, उनका DVPST हो जाएगा, और हो सकता है इनको भी जॉब मिल जाए। लेकिन इनके रिट डालने से ये रिजल्ट नहीं रुकेगा, ठीक है, ये चलता रहेगा, और रुक भी गया तो 2-3 महीने रुकेगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। ये सब के लिए है, इसमें आप भी हो सकते हैं, जिसका नहीं है वो भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता था ये, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब यदि उसको लग रहा है कि 1 नंबर ज़्यादा हो जाए तो मेरा आ जाएगा, मेरिट में मैं 1 नंबर से पीछे हूँ, या 1 परसेंटाइल से, 1 नंबर बढ़ने से ही परसेंटाइल बढ़ जाती है 1-2, तो ऐसा है, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है जिनका गलती से हो गया है लेकिन वो जॉब चाहते हैं। लेकिन यदि कोई भाग दौड़ नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, अगली भर्ती की आप वेट कर सकते हैं, और जो कि इसी साल आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि उनको 2027 में कंप्लीट करनी है इलेक्शन से पहले, और 2027 में भी दोबारा से आएगी। अब ये लगातार आती रही, क्योंकि 1 लाख पद इसमें खाली हैं, बहुत से पद इन्होंने कैंसिल कर दिए हैं, फिर भी 50,000 की वैकेंसी तो खाली हैं, ये तो चलती रहेंगी। यदि अगली इस साल 15,000 आ जाए, अगली साल भी 15,000 आ जाए, फिर भी आराम से ये 50,000 नहीं कर पाएंगे 3 साल में भी। तो इनको धीरे धीरे करके हर साल ये दिखाना है कि हाँ हम वैकेंसी ला रहे हैं। अब 15,000 आने से क्या होता है, कंपटीशन बढ़ जाता है, बस सिलेक्शन उसी का होगा जो कम से कम 1 साल से तैयारी कर रहा हो। इसीलिए यदि आपको मान लीजिए 2-3 परसेंटाइल कम है, आपकी किसी की 95 परसेंटाइल आई हैं, 96 आई हैं, तो उसका सिलेक्शन तो नहीं होगा। लेकिन इनका हो सकता है, ये बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, कब हो सकता है, यदि वो अभी से तैयारी शुरू कर दें, जो अगली भर्ती आएगी 2026 के लास्ट में ही, उसमें इनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, प्री भी पास कर लेंगे और मेन भी पास कर लेंगे, तो ये टॉप पर रहेंगे, इनकी परसेंटाइल 100 बनेगी, ठीक है। जो लापरवाही में रहेगा, जो फॉर्म आने के बाद तैयारी स्टार्ट करेगा, उसकी परसेंटाइल वहीं से शुरू होगी 94 से लेकर 96, और ये कुछ नंबरों से ही रह जाएगा जैसे इस बार आप रह गए, ठीक है। तो अगली बार आपको टॉप आना हो तो अभी से आप स्टडी चालू कर दें अपनी। एमपी टेट की आपको पता ही है, पेपर दे चुके हैं कि कैसा पेपर आता है, लेवल कैसा आता है इसका, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यही है, यदि कोई रह जाए, हाई कोर्ट का केस ना करना चाहे, केस करने में बहुत कम चांस होते हैं कि आपका दोबारा से हो, बहुत लंबी प्रक्रिया, भागदौड़ ज़्यादा है, उससे ज़्यादा जल्दी तो आपका सीधे सीधे एग्ज़ाम देने से ही हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।